हेलो दोस्तों, आप लोग का क्लास 11th के लेक्चर में स्वागत है। इससे पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिए थे और आपको प्लेलिस्ट में इसका 3 वीडियो भी मिल जाएगा। अब हम लोग का एक 4th लेक्चर है और ट्रिग्नोमेट्रिक में अब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे और किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मीन्स उसके साइन को सीखेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना क्वाड्रेंट का आप ट्रिग्नोमेट्रिक सीख नहीं सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए, क्वाड्रेंट के बारे में जरा सा हम लोग ध्यान देंगे। क्वाड्रेंट पे आज हम लोग फोकस करेंगे। ये जैसे मान लीजिए आप लोग को पता है ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग जैसा कि फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे, एंगल जो है वो क्या है, रोटेशन है, मेजर ऑफ रोटेशन। कोई चीज जब रोटेट करता है उसको जब मेजरमेंट करते हैं वही हम लोग का एंगल होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए और देखिए, कोई भी एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो उसका इनिशियल लाइन जो होगा ये इस पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये मान लीजिए इस पे होगा तो यहाँ तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट ही होगा। जैसे 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 डिग्री में मान लो घूमेगा और घूमते घूमते यहाँ आ गया। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो 0 से लेके कहाँ तक होगा, 90 तक होगा। कहाँ तक होगा, 90 तक। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करें तो जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक होगा। अब फिर आइए, जब हम लोग यहाँ अगर आ जाएंगे यहाँ पे तो 90 से फिर 90, तो 90 से 180 के बीच होगा, 180 के बीच होगा। फिर अगर थर्ड में आएंगे तो 180 और 270, क्योंकि देखिए आप 90 जोड़ते चलिए। और फिर जब फोर्थ में आएंगे तो 270 और 360 के बीच में होगा। तो आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट फर्स्ट। देखो, और मापने का भी तुम्हारा 2 तरीका है ना, ये भी ध्यान देना। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 0 से लेके थीटा कहाँ तक होगा, 90 तक होगा। 0 से थीटा आपका कहाँ तक होगा, 90 तक, ठीक है। और इसमें हमने क्लॉकवाइज का भी लिखेंगे। देखो ऐसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो थीटा 0 और 90 के बीच में होगा, मीन्स 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछता है 0 डिग्री कहाँ पे होगा, तो आप बता सकते हैं तो 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, 0 जो है एक्स एक्सिस पे होगा। तो जो एंगल एक्सिस पे रहता है उसके बारे में हम बाद में लिखाएंगे, उसको हम लोग क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आप 0 से 90 के बीच, 0 से स्लाइटली बड़ा और 90 से स्लाइटली छोटा, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो फर्स्ट में लाई करेगा। इसी तरह से देखिए, अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट नंबर 2, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 और किसके बीच होगा, 180 के बीच। तो 90 से बड़ा और 180 से क्या होगा, आपका छोटा। या इसमें हम क्लॉकवाइज का भी लिखेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। थर्ड में अगर बात करेंगे 0 से 90, 90 से 180, फिर 180 से 270। तो क्वाड्रेंट अगर थर्ड की बात करें, क्वाड्रेंट अगर थर्ड की बात करें हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा 180 से बड़ा होगा और आपका ये 270 से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट अगर फोर्थ की बात करें तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 के बीच होगा। मतलब ये जो एंगल होगा ये 270 और किसके बीच होगा, 360 के बीच। अच्छा, अब ये समझिए, एक कंप्लीट चक्कर लगा दिए तो 360।
अब ऐसा नहीं जो 360 से बढ़ा देगा तो फिर किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप देखिए सोच सकते हैं, जैसे यहाँ तक 360 हुआ, फिर 90 जोड़िए तो 450, फिर 90 जोड़िए, मतलब एंगल इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो ये हम स्टैंडर्ड एंगल लिए, 0 से 360 जो लिए हैं, ये आपका कंप्लीट एक चक्कर हमने लगा दिया ये, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा, जैसे मान लीजिए जैसे 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बोलिएगा फर्स्ट में, क्यों, क्योंकि 0 और 90 के बीच में है। कोई पूछेगा 300 डिग्री कहाँ लाई करेगा, अच्छा तो फिगर देखो, दिमाग में इस फिगर को सेट कर लीजिए, इसको याद नहीं करना है, ये रेंज है एंगल का, तो आप ब्रेन में सेट कीजिए, अच्छा 300 डिग्री है, तो 0, 90, 180, 270, 360। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 270 और 360 के बीच होगा, तो मतलब 300 डिग्री कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में। कोई कहेगा 210 कहाँ लाई करेगा, अच्छा 0, 90, 180, 270 तो थर्ड में लाई करेगा। तो ये तो आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग इस तरह से देखिए, अगर ये आपका, अगर हम क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करें, देखिए क्लॉकवाइज मतलब आपका इस तरह से हो गया, इस तरह से, तो क्लॉकवाइज कीजिएगा तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा फर्स्ट क्लास में। तो देखिए स्टार्टिंग 0 से कहाँ तक होगा, 90 तक, लेकिन दोनों में माइनस लगा दीजिए। देखो क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं होगा जो क्लॉकवाइज लेंगे तो ये फर्स्ट होगा, नहीं, क्वाड्रेंट ये आपका फोर्थ ही रहेगा। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो दोनों में निगेटिव, 0 से 90 तक, तो अगर उसको इनइक्वालिटी में लिखिएगा तो -0 और -90 के बीच, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी में अगर आप उसको लिखते हैं तो कह सकते हैं -90 डिग्री से बड़ा होगा और 0 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 0 प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए तो वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में। तो देखिए 0 से 90 आया, फिर 90 से 180, लेकिन किस में, माइनस में, दोनों में माइनस, तो -90 -180। तो इनइक्वालिटी में कैसे लिखिएगा, या आप लिख सकते हैं -180 से बड़ा और -90 से छोटा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेकेंड में, तो 90 से 180, तो 180 से 270 हो गया, तो यहाँ से -270 से बड़ा, और ये आपका हो जाएगा -180 से आपका छोटा। और अगर हम लोग फर्स्ट में बात करें तो 270 और 360 लेकिन निगेटिव में, तो इसको क्या लिखिएगा, -360 से बड़ा और किससे छोटा, -270 से छोटा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको प्लस में एंगल रहे या माइनस में रहे, आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जैसे देखिए 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यही अगर -30 रहेगा तो दिमाग में लाइए, अच्छा माइनस है, तब तो ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज, तब तो फोर्थ में, अगर -30 तो फोर्थ में, ठीक है। तो इसको आप मन में याद रखेंगे, स्मरण कर लेंगे। आइए एक पॉइंट हम नोट करके लिख देते हैं, तो यहां से आपको एक नोट भी याद रखना है। अब जो एंगल जैसे एक्सिस पे लाई करेगा, जैसे 0 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, जो एक्सिस पे लाई करेगा, डॉट डॉट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल, तो उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल। स्पेशल जो एंगल एक्सिस पे लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, क्वाड्रेंट एंगल। जैसे कोई बोल देगा 90 डिग्री, तो लोग 90 डिग्री कोई कहता है फर्स्ट में, कोई कहता है सेकेंड में, नहीं गलत है। अगर 90 डिग्री स्पेशली बोला है तो उसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, क्वाड्रेंट एंगल, क्योंकि वो एंगल इस एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम समझते हैं आपका क्वाड्रेंट क्लियर हो गया होगा। आइए अब कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जरा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग साइन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट के बारे में तो जान गए। देखिए ये जैसे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका क्या है, फोर्थ। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है टोटल 6 ही रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो लिखते हैं साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, और सेकेंड की अगर बात करें, फर्स्ट में आपका ये फर्स्ट में आपका ऑल सब पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट में आपका क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा, ठीक है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो। सेकेंड की अगर बात करें तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका टेन होगा और क्या होगा, कॉट होगा। और अगर फोर्थ की बात करें तो ये होगा कॉस और आपका ये क्या होगा, सेक। चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव हो गया, सेकेंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो ऐसे अगर हम लोग याद करेंगे तो में भी हम लोग भूल भी सकते हैं। तो इसी को याद करने का एक हम ट्रिक आप लोग को बताते हैं। ये आपका ट्रिक बहुत काम का है। देखिए ये ट्रिक आपका क्या है, याद करने के लिए इसको हम लिखते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। देखिए आपको ये हर हमेशा याद रहेगा। एक हम टेक्निक बताने जा रहे हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। अच्छा देखिए ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस आ गया, 4 क्वाड्रेंट है। तो याद रखिएगा हम लोग को कैलकुलस पढ़ना भी है। कैलकुलस एक मैथ का ही ब्रांच है, तो हर एक स्टूडेंट कैलकुलस लेते हैं। इंग्लिश में याद रखना है ऑल स्टूडेंट। देखो इसको हम क्या करते हैं, जरा सा ध्यान देना। इसको जैसे हम मान लो यहाँ फर्स्ट देते हैं, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड, और ये तुम्हारा हो गया थर्ड, और ये तुम्हारा हो गया फोर्थ। इसको नंबरिंग कर दिए। देखो अब जरा सा ध्यान देना, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। देखिए फर्स्ट में ऑल है तो पहला तो नाम से ही क्लियर है, ऑल पॉजिटिव होगा, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट है तो पहला लेटर एस है, तो एस से आपका क्या होता है, साइन। तो ये हो गया साइन। अच्छा साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, तो आप पढ़ते होंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक। तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। इसका मतलब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जितना भी रेशियो आएगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहला लेटर पर ध्यान दीजिए, टी है, तो टी से क्या होता है 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो 10 और कॉट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जी हाँ लास्ट में कैलकुलस है सी,
सी से आपका नाम फेमस कॉस होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस और सेक आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। शायद आप अगर सही से इसको ब्रेन में सेट कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है, आप कभी भी अगर चाहिएगा तो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रिक ऑल। अच्छा, कोई जब पूछे अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ तो कौन पॉजिटिव होगा, तो तुरंत दिमाग में रिकॉल करना है। अच्छा, ऑल स्टूडेंट टेक, ऑल स्टूडेंट टेक, तीसरा नंबर पर टेक है, टी, टी फॉर 10, और 10 का उल्टा कौन, तो 10 कॉट पॉजिटिव होगा और सब क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, कोई पूछ दिया भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव, तो ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, सी आ गया, तो सी से हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा हो गया सेक, मीन्स कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, और सब क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है। और जैसे पूछ दिया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ऑल है, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ऑल है मीन्स ऑल, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, सारा रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइए अब आप लोग को हम एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड पे करवाते हैं, फिर आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए। चलिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, इन विच क्वाड्रेंट देखिए कहता है 700 डिग्री कहाँ लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में। तो देखो इसका दो तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले तुमको हम जनरल प्रोसेस बताते हैं। तो मान लो सपोज दैट हम ये क्वाड्रेंट ले लिए, ध्यान देना। तो अभी तो तुम बोलेगा सर आप तो 360 तक ही लिखाए थे। हाँ, तो जब एक बार इवोल्यूशन किए तब ना, 360 से बड़ा भी तो हो सकता है। तो चलिए जैसे 700 देखिए, जैसे मान लीजिए स्टार्ट की 0, 90, 180, 270, 360। देखो एक बार चक्कर लगाने पर 360 आ गया। क्या हम फिर से एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, तो फिर अगर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 450। फिर अगर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 540। फिर जोड़ेंगे तो 630, और ये फिर करेंगे तो 720। अब आप गौर से देखिए 700 डिग्री, तो 630 और 720 इस दोनों के किस में है, बीच में है। तो इस दोनों के अगर बीच में है तो आप लोग बताइए इसका मतलब ये कहाँ लाई कर जाएगा, फोर्थ में, क्योंकि 630 और 720 के बीच में 700 है। तो आप सीधे आंसर दे दीजिएगा सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका आप आंसर दीजिएगा क्वाड्रेंट, सीधे आप बता सकते हैं किस में करेगा, फोर्थ में। देखो एक ये तरीका है जो आप फिर मान लीजिए अगर 720 से बड़ा रहता तो फिर 90 जोड़ते चलते। ये तो आपका देखो जनरल प्रोसेस है ना। अब हम आपको एक ट्रिक से भी बता दें। देखिए ट्रिक इसका क्या है, इसी सवाल को आप ये कहीं लिख नहीं सकते हैं या याद रखिएगा। अगर 360 से बड़ा एंगल है, आप चाहते हैं टाइम बचाना चाहते हैं, तो गिवन एंगल को 360 से डिवाइड कीजिए। किससे, 360 से। और आपको ये देखना है उसका रिमाइंडर जिस क्वाड्रेंट में जाएगा एंगल भी उसी में जाएगा। फिर से सुनो, अगर 360 से बड़ा कोई भी एंगल है और उसका अगर क्वाड्रेंट पता करना है तो उस एंगल को 360 से डिवाइड कीजिए और देखना है जो रिमाइंडर मतलब शेष जहाँ पे जाएगा वो एंगल भी वहीं पे लाई करेगा। तो जैसे मान लीजिए 360 से डिवाइड कीजिए, 1 से लग गया तो 0, 6, 4, 10, चलिए, और 3, 3, 6, देखिए 340 डिग्री आ गया। अब देखिए शेष यही है, अब तो भाग लगेगा नहीं। तो 340 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट 4 में। आप आसानी से बता सकते हैं या आपको किस में जाएगा, फोर्थ में। तो देखिए शेष पर ध्यान देना, शेष जहाँ पर जाएगा तो चूंकि आप कह सकते हैं
अगर 340 डिग्री अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए गिवन 700 एंगल भी किस में होगा, उसी में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पे होगा आपका, चौथा में। क्यों मतलब क्वाड्रेंट। तो ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जो 360 से बड़ा कितना भी एंगल हो तो आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, और ये देखिएगा रिमाइंडर जिस क्वाड्रेंट में होगा एंगल भी क्या होगा, उसी क्वाड्रेंट में होगा। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव HW के लिए देते हैं। आइए, कुछ आपका ये HW है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं, आप कोशिश करना, कमेंट करने का प्रयास करना। इन विच क्वाड्रेंट तीन 3000 डिग्री लाइट, अच्छा कहता है किस में लाइट करेगा, किस क्वाड्रेंट में ये लाइट करेगा। चलिए ए ऑप्शन में है आपका फर्स्ट, बी ऑप्शन में आपका सेकेंड, सी ऑप्शन में आपका थर्ड, और डी ऑप्शन में है आपका फोर्थ। चलिए आप लोग के भी सेकेंड क्वेश्चन रहा, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट -300 डिग्री लाइट, किस क्वाड्रेंट में -300 डिग्री लाइट करेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, सी आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और डी आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए थर्ड, वैल्यू ऑफ साइन इज, अच्छा बोलता है साइन 470 डिग्री का जो वैल्यू होगा, ये इसका एंगल हो गया साइन का। ए में लिख रहे हैं पॉजिटिव, बी में लिख रहे हैं नेगेटिव, सी में लिख रहे हैं 0, और डी में लिख रहे हैं नॉन। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके बीच, 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और नेक्स्ट लिखते हैं वैल्यू ऑफ 10 700 इज, ए में पॉजिटिव, बी में नेगेटिव, सी में आपका हो गया 0, और डी में आपका हो गया ये 9। चलिए तो आज आप लोग को 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये होमवर्क दिए हैं, और जो भी लोग सबसे पहले इसका जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम इसका आंसर बताएंगे, और जो लड़के पहले 5 जो लड़के पहले आप जवाब देंगे उसका नाम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है। तो आप लोग को ये आज के लिए होमवर्क हो गया। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कुछ पढ़ाएंगे। मीन्स अगले क्लास में ये देखने वाले हैं, जैसे अगर साइन एक्स दे दिया तो उससे हम कैसे कॉस निकाले, कैसे टेन निकाले, लेकिन हाँ विदाउट पाइथागोरस, मतलब बिना p/h v/h का यूज किए हुए हम लोग वैल्यू कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग लेक्चर को देखिए, पीछे भी अगर आपको देखना है तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है,
प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का लगातार लेक्चर मिलता रहेगा। क्योंकि हाँ, कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है क्योंकि अभी हम ऑफलाइन क्लास में बिजी है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा हम आप लोग को वीडियो धीरे धीरे करके देने का कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।